वेलकम टू भाभोर चैनल। और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है फायर फाइटिंग, फ्लडिंग एंड डैमेज कंट्रोल। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है एंड बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे डैमेज कैसे होता है शिप के अंदर के, जोन्स ऑफ डैमेज किसको बोलते हैं, लीक स्टॉपिंग डिवाइसेस क्या क्या होती हैं, वाटर टाइट मार्किंग, वाटर रिस्क मार्किंग किसको बोलते हैं और क्या होती हैं, ये सब इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो बिना देर कर शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ पुराने चैप्टर्स आपने देख लिए होंगे। इससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हुआ था दैट इज सीमनशिप, वो आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला टॉपिक है आपका डैमेज। तो डैमेज कैसे कैसे होता है, कॉजेस बता, उसमें क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि कॉजेस बता दीजिए डैमेज की, शिप में डैमेज कैसे कैसे हो सकता है। तो देखो, कोई भी शिप है उसमें कुछ मेन रीजन है जिसकी वजह से डैमेज हो सकता है, वो है कोलिजन। अगर वो किसी दूसरे शिप से या किसी आइसबर्ग वगैरह किसी से टकरा गया तो कोलिजन हो जाएगा, ठीक है। और एक है, अगला है ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग मतलब कि कहीं पे शैलो वाटर थे और वहां पे उसकी बेस रगड़ गया, दैट इज उसे टूट गया, छेद हो जाएगा, पानी भर जाएगा, उससे डैमेज हो सकता है। या कोई वेपन एक्सप्लोजिव, किसी ने उसको कोई वेपन वगैरह मार दिया या किसी एनिमी ने उसके ऊपर अटैक कर दिया, तब हो जाएगा। और भी फैक्टर होते हैं, जैसे सपोज करो कोई नेचुरल वो हो गया, या कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया या कोई क्लैमिटी आ गई लाइक अर्थक्वेक, सुनामी वगैरह आ गया सी फ्लोर पे, तो हमारा जो शिप है वो डैमेज हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ कारण है मेन में डैमेज के, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। अब ये डैमेज जब होते हैं तो उसमें कुछ जोन बनते हैं हमारे शिप के अंदर पे। वो जोन कौन कौन से होते हैं, देखो, जब शिप में कोई भी डैमेज हुआ तो उसमें 3 टाइप के जोन्स जो है वो क्रिएट होते हैं। कौन कौन से जोन होते हैं, पहला होता है प्राइमरी जोन, दूसरा होता है सेकेंडरी जोन और एक तीसरा होता है दैट इज रिमोट जोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्राइमरी जोन किसको बोलते हैं, जैसे जो आपका शिप है, जैसे ये यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है, शिप है और यहाँ पे आके कोई डैमेज हो गया, लाइक ये वाले इसमें पानी भरना शुरू हो गया, टूट गया, तो इस वाले कंपार्टमेंट को बोलेंगे हम, ये जो है ये वाला कंपार्टमेंट ब्लू कलर से शेडेड, ये प्राइमरी जोन, मतलब जहाँ पे मेन छेद हुआ है या मेन नुकसान हुआ है शिप को, प्राइमरी हो गया, ठीक है। सेकेंडरी जोन होता है इसकी सराउंडिंग के कंपार्टमेंट जितने होते हैं उसको सेकेंडरी जोन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे इसको छेद हो गया और इसके आसपास के ये वाले जो कंपार्टमेंट है सारे सारे ये सेकेंडरी जोन में आ जाएंगे, कि यहाँ पे फ्लडिंग हो रही है, इसके अगल बगल के जितने कंपार्टमेंट है वो किस में आ जाएंगे, सेकेंडरी जोन के अंदर पे। रिमोट जोन होता है, जैसे सपोज करो कि अर्थक्वेक वगैरह आया या ऊपर से कोई बहुत तेजी से रफाल वगैरह उड़ के गया, तो घर में क्या होता है, आप खिड़की के शीशे वगैरह चढ़ गए ऐसे, तो वो क्या होता है, वो कुछ वेव्स होते हैं एयर में बनती हैं, शॉक वेव्स बोलते हैं इनको, जिनकी वजह से वो डैमेज होता है। तो शिप में यहाँ पे हमला हुआ, ठीक है, कोई साइल साइल लगी यहाँ पे हुई, तो ये वाला कंपार्टमेंट गया, इसके अगल बगल वाले कंपार्टमेंट में खतरा है उसके डैमेज को पहुंचने का। रिमोट जोन क्या हुआ कि उसकी कुछ वेव, शॉक वेव जाके वो कहीं पे लग गई दूर पे, जैसे सपोज करो इस एरिया में, तो यहाँ पे कोई चीज टूट गई, मतलब अटैक तो देखो सीधा इसको पे हुआ है, लेकिन यहाँ पे कोई चीज उसकी टूट गई फोकस साइड में या इधर पीछे कहीं पे कुछ डैमेज हो गया, तो ये हम मानेंगे शॉक वेव की वजह से हुआ है, तो इसको बोलते हैं रिमोट जोन। अगर यहाँ पे कोई डैमेज होता है दैट इज नोन एज रिमोट जोन। ये बात क्लियर हो गई आपको, तीनों जोन क्लियर हो गए, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड रिमोट, ठीक है। अब हमारे शिप में फ्लडिंग हो जाती है तो हम कुछ लीक स्टॉपिंग डिवाइसेस लगाते हैं, कुछ ऐसे डिवाइसेस जिससे हम उसकी फ्लडिंग को रोक सकें। तो ये बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं और ये प्रैक्टिकल में आपको दिखाए जाते हैं, इसको देख लीजिएगा, पेयर स्टाफ वगैरह बोलते हैं, आपको दिखाएंगे। जैसे इसमें क्या होता है, वुडन शोर होते हैं जो ये लगे हुए हैं, ये वुडन शोर कहलाते हैं, लकड़ी के, ठीक है। ये काफ़ी सारे होते हैं, स्क्वायर, सर्कुलर ऐसे, ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप के। वुडन प्लग होते हैं, ऐसे को प्लग बोलते हैं, ये फट्टा सा प्लग है, ये वाला, ये प्लग्स हैं। शोर्स इतने लंबे लंबे वाले फट्टे होते हैं, बहुत लंबे लंबे फट्टे होते हैं, इनको शोर बोलते हैं, ये प्लग्स हैं, ठीक है। फिर वुडन वेजेस होते हैं, ये कोने वाला जो आपको दिख रहा है बीच में, ये वुडन वेज है जिसकी चोंच बनी होती है, ठीक है। फिर एक स्प्लिंटर बॉक्स होता है जो वो डब्बे टाइप का होता है, उससे पानी को रुकाने के लिए स्टील का लगा देते हैं उसको उल्टा। स्टॉपर प्लेट्स होती हैं, पैड के पीसेस होते हैं, पैड पीस वो किसी ओकम वगैरह के बने होते हैं, ठीक है, उससे पानी रोकने के लिए। क्विक हार्डनिंग सीमेंट होता है, जैसे आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस को, उसको लगाते ही थोड़ी सी देर में वो एकदम टाइट हो जाता है। ये होता है ओकम होता है। ओकम बेसिकली एक ऐसे रस्सी सी होती है, उसको क्या करते हैं, जैसे कहीं पर अगर सपोज करो कि यहाँ पे छेद हो गया तो इसके अंदर इसको डाल देंगे, तो ये लकड़ी क्या करती है, पानी अब्जॉर्ब करती है और फूल जाती है, तो फिर ये क्या करेगी, इस छेद को बंद कर देगी, चोक कर देती है, तो उससे फ्लडिंग रुक जाएगी, ठीक है। उसके बाद 3 लेग स्टॉपर प्लेट होती है जिससे फ्लडिंग रोकते हैं। मेटेलिक टेलीस्कोप होता है, ये जो दिख रहा है आपको, ये मेटेलिक टेलीस्कोप है, इसको एडजस्टेबल शोर भी बोलते हैं। ग्रिड शोर होते हैं, बड़े बड़े शोर, लकड़ी के फट्टे लंबे लंबे ग्रिड शोर होते हैं। डॉग नेल्स होती है, शोर को सिक्योर करने के लिए ऐसे करके कुंडा सा होता है, उसको ठोक करके हम वो सिक्योर कर देते हैं शोर्स, उसको जो बड़े बड़े ग्रिड शोर होते हैं। फिर फ्लेंजेस होते हैं, मल्टीपर्पज़ बैंड होता है, पाइप वगैरह में कोई अगर टूट गया तो इनको बांध लेते हैं। जुबली क्लिप्स भी उसी के काम आते हैं, कोई पाइप में फ्लडिंग हो रही है तो पाइप को उससे सिक्योर कर देते हैं।
फिर फिक्स्ड शोर होते हैं, बीम वगैरह होते हैं बहुत लंबे लंबे लकड़ी के, उससे बीम वगैरह बना देते हैं। तो ये सारे तरीके हैं, अगर सपोज करो कभी गलती से बाय मिस्टेक कोई हमला हो गया, कुछ हो गया और शिप में पानी भरने लग गया, तो इन सारे डिवाइसेस का यूज़ करके आप जो है पानी को फ्लडिंग को शिप में आने से रोक सकते हैं, तब तक कि वो जब तक वो हार्बर पे नहीं पहुंचता। ठीक है, तो इसमें से ये पूछते हैं, कोई 10 आइटम की लिस्ट आपसे पूछेंगे, तो उनको रीड कर लो आराम से, और उसके बाद कोई की भी 10 आइटम आप याद कर लो। एक बार रीड करते हैं। वुडन शोर होगा, वुडन प्लग, वुडन वेज, स्प्लिंटर बॉक्स, स्टॉपर प्लेट, पैड पीसेस, क्विक हार्डनिंग सीमेंट, ओकम, 3 लेग स्टॉपर प्लेट, मेटेलिक टेलीस्कोप, ग्रिल्ड शोर, डॉग नेल, ब्लैंक फ्लेंजेस, मल्टीपर्पज बैंड, जुबली क्लिप, फिक्स्ड शोर। तो इनमें से कोई 10 जो आपको काफ़ी सारे लिखा दें, कोई 10 जो इंपॉर्टेंट आपको लग रहे हैं, ईजी लग रहे हैं, वो आप याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वाटर टाइट मार्किंग। वाटर टाइट, देखो 2 टाइप की मार्किंग होती है, वाटर टाइट मार्किंग और वाटर रिस्क मार्किंग। तो ये है वाटर रिस्क मार्किंग। वाटर रिस्क मार्किंग क्या होता है, कोई भी गेट होएगा कि जिसमें बहुत जल्दी फ्लडिंग हो सकती है, इमीडिएट फ्लडिंग के लिए होता है, ससेप्टेबल फॉर इमीडिएट फ्लडिंग और डैमेज। लाइक इसमें डैमेज होगी तो उसमें बहुत जल्दी पानी भर जाएगा इस वाले में। तो उन सब कंपार्टमेंट को रेड जोन, मतलब उनके गेट पे ऐसे ट्राइंगल कलर का रेड मार्क किया होता है कि हाँ ये इसमें पानी भर सकता है, ये ससेप्टेबल है। अगर कोई भी डैमेज हो तो इस वाले कंपार्टमेंट में बहुत जल्दी पानी भर जाएगा। ठीक है, इसके जो रिस्क मार्किंग इसलिए गेट के ऊपर ऐसे ट्राइंगल के रूप में करी जाती है। ये रेड कलर का ट्राइंगल होता है, डोर के कॉर्नर पे लगा होता है, इसको रेड ओपनिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं वाटर रिस्क मार्किंग। अब एक जो इंपॉर्टेंट है वो ये है वाटर कंट्रोल मार्किंग या वाटर टाइट मार्किंग्स। वाटर कंट्रोल मार्किंग होती है 3। कितनी होती है वाटर कंट्रोल मार्किंग? 3। ये ब्लैक कलर से पेंटेड होती है। वाटर रिस्क मार्किंग किससे थी? रेड कलर से। लेकिन ये वाटर कंट्रोल मार्किंग जो होती है ब्लैक कलर से पेंट होती है। 3 टाइप की होती है, एक्स रे मार्किंग, वाई मार्किंग और जेड मार्किंग। इनको एक्स रे, यांकी और जुलू बोलते हैं। ठीक है, एक्स रे में क्या होता है, ये बेसिकली क्या बताती हैं, ये हमें बताती हैं पोजीशन, किस की चीज़ की पोजीशन, की डोर की और या हैच, खिड़की वगैरह की, शिप के अंदर जो दरवाजे और खिड़कियाँ उनकी पोजीशन बताती हैं। वाटर कंट्रोल मार्किंग क्या करती हैं, ये शिप के अंदर पे जो डोर हैं या हैचेज हैं उनकी पोजीशन बताती है। देखो अगर एक्स लिखा होगा उस डोर के अंदर, तो ये डिपेंड करेगा कि कौन सा जोन चल रहा है, कि पीसफुल जोन है, जोन 1 है, स्टेट 2 है, स्टेट 3 है। ठीक है, हाई रिस्क है। तो सपोज करो कि नॉर्मल जोन चल रहा है, तो वाई वाली जो एक्स वाली जो मार्किंग वो क्लोज रहती हैं, और वाई और जेड वाली होती है वो ओपन होती हैं। ठीक है, और वाई एक्स जब भी अगर ओपन करनी होगी एक्स वाली मार्किंग का कोई गेट या वो DCHQ या ऑफिसर ऑफ द वॉच की परमिशन से ओपन करना होता है, अदरवाइज वो बंद रहता है। ठीक है, अब यांकी स्टेट 2 लग गई। यांकी में क्या होता है, एक्स और वाई जिसमें मार्किंग हुई वो दोनों डोर बंद रहेंगी, खाली जो जेड मार्किंग वाली डोर है वो ओपन रहती हैं। और ये सेम एक्स और वाई को अगर खोलना है तो फिर उससे एकदम से इमीडिएट वापस से शट डाउन करना होता है और परमिशन के बिना नहीं खोलनी होती। ठीक है, अब लास्ट है आपका थर्ड स्टेट लग गया सपोज, तो फिर जूलू मार्किंग होती है। इसमें हम एक्स वाई और जेड तीनों की तीनों डोर को क्लोज रखते हैं कि कहीं से पानी आ सकता है या कहीं से भी डैमेज हो सकता है, तो तीनों मार्किंग क्लोज रखी जाती है। और इसमें क्या बोलते हैं, अगर आना जाना है पासेज है उस जगह से, तो फिर वही परमिशन लेकर के ही ओपन होंगी, अदरवाइज क्लोज रहती हैं। ठीक है, तो एक वाटर कंट्रोल मार्किंग समझ में कि एक्स वाई एंड जेड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका खत्म होता है। एंड आपको कितने लीक स्टॉपिंग डिवाइसेस याद हुई हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिखो, मेरे को पता चलेगा कि आपको थोड़े थोड़ा तो ध्यान है। स्टॉपिंग डिवाइस, तो कोई भी 5 जो आपको याद हुई हैं स्टॉपिंग डिवाइस, ये याद आ रही हैं जितनी भी, उनको आप कमेंट बॉक्स में लिख देना ताकि मुझे पता चले आपको समझ में आई चीज़ें। ठीक है, आज के लिए इस चैप्टर में इतना ही। नेक्स्ट 2-3 चैप्टर और बचे हैं छोटे छोटे, उनको फटाफट से कवर करते हैं आने वाली वीडियोज़ में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। जय हिंद।